हम सब लोगों के मकान में, ज़्यादातर लोगों के मकान में अक्सर एक विषय लिखा रहता है। मैंने देखा है कुछ लोगों के मकान में एक कैलेंडर टंगा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, और जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम लोगों में से कोई भी इसे अपनाता नहीं है। यंग लोग विशेषकर इस लाइन को पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसे अपनाएंगे नहीं। वजह यह कि हम लोगों में जो घटनाएं होती हैं, हम लोग के जीवन में जो भी घटना घटती है, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है, उसकी स्वीकार्यता नहीं है, उसको स्वीकार करने की क्षमता नहीं है। हम लोग जो भी होता है उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई घटना जीवन में ऐसी होती है, कोई दुख ऐसा आता है जो घंटा 2 घंटा चलने वाला है, कोई दुख ऐसा आता है जो 10-12 घंटे चलने वाला है, कोई दुख ऐसा भी आ सकता है जिसका असर 2 से 3 दिन रहता है, कोई दुख ऐसा आने वाला है या आ गया जिसका असर साल या 2 साल तक रहता है। कोई ऐसी भी तकलीफ़ आ सकती है या दुख आ सकता है जिसका लाइफ टाइम इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे जीवन पैदाइशी अपंगता या कोई ऐसी बीमारी जो ठीक न होने वाली हो। क्या उसका कोई सलूशन है? लेकिन लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से जो जीवन का बचा हुआ आनंद है वो भी लोग सेवन नहीं कर पाते। हमें ज़रूरत है स्वीकार्यता की, स्थिति की स्वीकार्यता की। भगवान जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, और जब तक हम इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे, हम जीवन में आनंद नहीं पा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल बता के बताता हूँ। मैंने तो बहुत आगे तक ले गया, गंभीर बीमारियों की ओर ले गया या न ठीक होने वाली परिस्थितियों की ओर ले गया। मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं बताता हूँ। एक युवा है, वो प्लान कर रहा है कि वो अपना कैरियर इस तरफ ले जाएगा। उसने उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई की, उसी हिसाब से अपना वो किया, लेकिन वो अपना कैरियर नहीं बना पाया। सपोज़ वो गवर्नमेंट जॉब या कोई और लाइन उसने सोची थी और वहाँ पे वो अपना कैरियर नहीं बना पाया। अब उसको अपना प्लान बदलना पड़ा और वो दूसरी दिशा की ओर मुड़ता है। अब वहाँ वो रो रो करके कह रहा है कि मेरा तो मन यहाँ नहीं लग रहा है, मैं तो यहाँ विक्टिम हूँ, मैं यहाँ मजबूरी में गया हूँ। ये है नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस, आपने परिस्थिति को स्वीकार नहीं किया, स्वीकार्यता आपने नहीं की। परिस्थिति को स्वीकार्यता आनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में केवल हमारा कर्म है। कर्म के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं आनंद रहने का और दूसरों को आनंद देने का एक ही तरीका है कि हम में एक्सेप्टेंस आना चाहिए, हम में स्वीकार्यता आनी चाहिए परिस्थितियों की। क्योंकि जैसी परिस्थितियाँ होंगी, अगर हम उस परिस्थिति के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, जैसी परिस्थिति होगी अगर उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, तो जीवन में हम कभी सुख नहीं उठा पाएंगे। जीवन में सुख उठाने का एक ही तरीका है कि हम परिस्थितियों को यथास्थित स्वीकार करें और ईश्वर का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। भगवान मार्ग निकालते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कई बार आपको लगा आप कंप्लीट फेलियर हो गए, आपको कुछ नहीं मिला, आपको यहाँ से बिल्कुल डार्क चारों ओर नज़र आ रहा है और आप निराश हो गए। फिर आप ईश्वर की शरण में गए, आपने रो रो करके भगवान से मांगा या सर माथा पटका, या कई बार नहीं भी पटका, दोनों बातें हैं। लेकिन आपके लिए रास्ता एक नया निकल आया, एक नया रास्ता निकल आया। ये रास्ता कहाँ से निकला? ये ईश्वर निकाल रहा है। अब दो तरह के लोग हैं, एक ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे वो जो भी भगवान ने दिया है ठीक दिया है, और एक ये कि जो दुखी हो रहा है, रो रहा है। रोने वाला अगर भगवान की शरण में गया, दैट इज़ गुड, और जो भगवान की शरण में नहीं गया उसने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। जो शरण में गया और उसका काम हो गया, उसने कुछ सीखा कि समस्याएं होने पर ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और जो नहीं गया
वो तो कंप्लीट फेल्योर। इसके अलावा वो नए सिनेरियो में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, नए सिनेरियो में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। नए सिनेरियो में एडजस्ट होने के लिए पहले चाहिए एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। ईश्वर ने हमें जो दिया उसे प्रसाद समझ के लेना है, ईश्वर का हमें धन्यवाद देना है। सुबह उठ करके हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर मेरा पूरा दिन ठीक जाए, और शाम को उनको धन्यवाद देना है कि धन्यवाद आपने मेरा दिन ठीक से बिताया। इन सब के लिए आपका दिन ठीक से बीते, मैं फिर कहता हूँ आपका दिन ठीक से बीते, इसके लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करिए। गायत्री मंत्र के जाप करने वाले को अव्वल तो कष्ट आते ही नहीं है, अव्वल तो कष्ट आते ही नहीं है। और मान लीजिए अगर कष्ट आ भी गए, कुछ आपके पूर्व जन्म के कर्म ऐसे हैं कि उनका फल मिलना ही मिलना था, तो वो दूर हो जाते हैं। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। इसको वही बता सकता है जिसने इस मंत्र का अभूतपूर्व प्रयोग किया है, जिसने दिल से प्रयोग किया है, विश्वास के साथ प्रयोग किया है। जो गायत्री मंत्र का साधक है, अव्वल तो उस पर कष्ट नहीं आता है, और अगर कष्ट आ भी जाए तो कष्ट दूर हो जाता है। तो आज से हमें क्या बात नोट करनी है? नंबर 1 एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता। कोई कष्ट आए तो उसे स्वीकार करिए और ईश्वर का प्रसाद मान के उसे कहिए, हे भगवान तुमने जो किया अच्छा किया, आगे जो भी करोगे अच्छा करोगे। नंबर 2 गायत्री मंत्र का नियमित जप करना है। गायत्री मंत्र आपके जीवन में जो आप नहीं चाहते हो वो अव्वल तो आने नहीं देगा, और अगर आएगा भी तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। गायत्री मंत्र की यही महिमा है। अब देखता हूँ आप में से कितने लोग इसको अपने जीवन में उतारते हैं, लेकिन जो उतारेंगे वो बहुत सुखी रहेंगे, ये पक्का है।